Hello बच्चों, let's read the question. Two light rays P and Q are incident on an optical device X which finally goes along R and S. Identify optical device X. Here we have given a diagram and four options are mentioned: A. Concave lens, B. Concave mirror, C. Convex lens and D. Convex mirror. Now, so we can say here refraction is bending of light ray from वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि लाइट हमारे पास दो डिफरेंट मीडियम से ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी में यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं। इसी चेंजेस की वजह से जो लाइट रे है ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है और इसी बेंडिंग को हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। तो सपोज ये कोई लाइट हमारे पास यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई। तो जब ये दूसरे मीडियम में जाएगी या तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ पे बेंड हो जाती है या तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो डिपेंड करता है कि मीडियम हमने यहाँ पे किस टाइप का यूज किया है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि दो लाइट रे हैं वो P और Q के अलोंग यहाँ पे इंसिडेंट करती है। तो ये लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, हमने यहाँ पे कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया है जिससे लाइट टकरा करके R और S के पाथ को फॉलो करती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट हमने रखा है, ये आगे P लाइट रे एंड इट इज Q लाइट रे। तो यहाँ पे जब भी लाइट रे इंसिडेंट करेगी तो ये हमारे पास इसी मीडियम में वापस बैक हो जा रही है, यानी यहाँ पे मीडियम का कोई भी चेंजेस हमें नजर नहीं आ रहा है। जो भी लाइट रे जा रही है इस तरीके से ये वापस इसी मीडियम में रिटर्न कर जा रही। तो सबसे पहले हमें तो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना अकर हो रहा है। दूसरा हमें ये समझना पड़ेगा कि जो रिफ्लेक्शन होता है ये मिरर के थ्रू होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही यहाँ पे रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे काम करते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे या तो कॉनकेव मिरर का यूज हुआ होगा या तो कॉन्वेक्स मिरर का। तो जो कॉनकेव मिरर होता है अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि जो इनवर्ट पोर्शन होता है ये कुछ हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से केव के टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है और जो इसका आउटवर्ड पोर्शन होता है इसको हम यहाँ पे पेंट करके रखते हैं। तो जो भी लाइट है यहाँ पे इंसिडेंट करती है वो इस सरफेस से जो इनवर्ट वाला पोर्शन है इससे टकरा के यहाँ पे इसको रिफ्लेक्ट करके किसी पॉइंट पे जाके इसको मीट करवाती है। यानी हमारे पास जो कॉनकेव मिरर होता है ये एक तरीके से लाइट को कन्वर्ट्स करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है इट इज कन्वर्जिंग ऑफ द लाइट। इसके अपोजिट अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की, तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है ये आउटर मोस्ट सरफेस के थ्रू होता है और यहाँ पे जो कॉन्वेक्स मिरर होता है अगर हम इसमें लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं तो यहाँ पे जो भी लाइट रे जाती है इस तरीके से वो डेविएट हो जाती है, यानी ये लाइट रे को यहाँ पे डाइवर्स करने का काम करता है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये डाइवर्जिंग की होती है। नाउ अगर हम यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन में P और Q के कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें दिखता है कि यहाँ पे जो भी लाइट रे जा रही है वो इस वाले इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जा करके डाइवर्ज हो जा रही है। तो डाइवर्जिंग की जो प्रॉपर्टी होती है ये कॉन्वेक्स मिरर की होती है। अगर यहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर यूज किया होता तो जो भी लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट कर रही होती वो इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ज होती, लेकिन यहाँ पे जो लाइट रे हमें R और S के फॉर्म में दिखाई दे रही है ये डाइवर्जिंग नेचर की है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने X यूज किया होगा इट विल बी ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर हमने यूज किया, दिस वन इज P रे, दिस वन इज Q रे। तो यहाँ पे दोनों जो लाइट रे है ये सरफेस से जाके टकराएंगे और यहाँ से डाइवर्ज हो जाएंगे। तो ये आगे हमारे पास R रे एंड दिस वन इज द S रे। तो यहाँ पे वी कैन से वी विल यूज हियर कॉन्वेक्स मिरर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर identify the optical device X, it will be convex mirror. Option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.